साथियों नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया है कि लगभग सभी जिलों में प्रत्यावेदन की जो लिस्ट है अब जारी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है अब तेज़ी से आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं जनवरी की तरफ शिफ्ट होगी। वो देखिए, आज की अखबारी कटिंग में भी ऐसा बता रखा है कि नए साल में प्रदेशों के स्कूलों को मिलेंगे 1670 शिक्षक। आइए थोड़ी इसकी जानकारी ले लेते हैं। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों को नए साल में 1670 शिक्षक मिलेंगे। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए जिला स्तर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पौड़ी जिले में 230 हैं, चमोली में 162, रुद्रप्रयाग में 155, टिहरी में 216, उत्तरकाशी में 134, देहरादून में 97, नैनीताल में 129, अल्मोड़ा में 241, बागेश्वर में 118, पिथौरागढ़ में 103 और चंपावत जिले में 85 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई। नए साल में विभाग को ये शिक्षक मिलेंगे। तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं जितने भी ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पर थोड़ी कट ऑफ जो है कम रह सकती है। बाकी जो कम ज़िले हैं वहाँ पर कट ऑफ कम ज़्यादा रहने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि देखो साइंस साइड की थोड़ी ज़्यादा रहती है, आर्ट साइड की 1 या 2 नंबर कम रहती है। ठीक है, बाकी इस बार क्या है, आर्ट साइड में ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं और साइंस साइड में फॉर्म कम भरे गए हैं। तो अब देखना वाली बात ये होगी कि कट ऑफ वहाँ क्या रहती है। बाकी इस बारे में इस जो फुल चर्चा है मैं करूँगा कुछ दिनों में। अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इस गुणांकों पर। ठीक है, बाकी आवेदन में एक और क्या क्या जानकारी है वो देख लेते हैं। आवेदन में कमी को करे दूर। शिक्षक भर्ती के लिए विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी किया है कि उनके आवेदन पत्रों को विभाग की वेबसाइट में अपलोड किया गया है। इसमें कोई गलती है तो उसे जल्द दूर करें। चमोली, अल्मोड़ा और नई टिहरी के डीओ इसके लिए 29 दिसंबर, देहरादून के डीओ ने 31 दिसंबर, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और चंपावत ने इसके लिए 30 दिसंबर अंतिम तिथि तय की गई है। यानी कि हर जिलों की थोड़ी अलग अलग डेट दे रखी है। बाकी कई लोगों के सवाल आते हैं, सर हमें ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी। ईमेल आईडी के लिए आप टेलीग्राम मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा इन चीज़ों को। ठीक है, बाकी जितने भी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रत्यावेदन की लिस्ट अभी भी नहीं भेजी तो प्रारूप बनाकर अपनी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं संकलित करके उनको भेज दीजिए उनकी ईमेल आईडी में। प्रारूप बनाने की वीडियो मैंने अपने उसमें चैनल में डाल दी है। बाकी लोक सेवा आयोग में भी 2 भर्तियाँ निकली है। जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लोक सेवा आयोग की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं वो लोग लोक सेवा आयोग के लिए भी फॉर्म देख सकते हैं। बाकी और क्या, आइए देखिए एक डिटेल और आ रही है। यूपी डीएलएड से रिलेटेड एक डिटेल और आ रही है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में फिर यूपी से आवेदन, यानी कि इस बार भी यूपी से कई आवेदन हुए हैं। ठीक है, उत्तराखंड में पिछले साल प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में यूपी के डीएलएड वालों को नौकरी मिलने की जो जांच है अभी भी पूरी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ये जांच अभी भी अग्रसर है। यहाँ नई भर्ती में भी बड़ी संख्या में यूपी से डीएलएड कर रहे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में इस बार भी 2 राज्यों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के चलते कई अभ्यर्थियों के आवेदन पर तलवार लटक रही है। जिला स्तर पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में प्राइमरी शिक्षकों के लिए 61,000 से ज़्यादा आवेदन किए गए हैं। जिलों ने इन आवेदनों को लेकर प्रत्यावेदन मांगने शुरू कर दिए हैं। इसके निस्तारण के बाद चयन सूची तैयार होनी है। लेकिन इस बार भी प्राइमरी शिक्षकों के लिए बड़ी संख्या में यूपी से डीएलएड कराए अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है। यानी कि इस बार भी यूपी से डीएलएड करके अभ्यर्थियों ने बहुत लोगों ने इस बार भी भर्ती में आवेदन कर रखा है। ऐसे आवेदनों को लेकर अभी पिछले साल हुई भर्ती को लेकर जांच चल रही है। अकेले उधम सिंह नगर जिले में भर्ती हुए 52 शिक्षकों को संदेह के दायरे में रखा गया है, जबकि अन्य जिलों में कई ऐसे युवाएं हैं जिन्होंने नौकरी हासिल कर ली थी, जिन्होंने यूपी के स्थायी निवास प्रमाण पत्र से यूपी डीएलएड किया और फिर उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ नौकरी हासिल कर ली। जबकि एक वक्त पर एक व्यक्ति का ही स्थायी निवास प्रमाण पत्र वैध माना जाता है। अपर निदेशक बेसिक परमेंद्र सकलानी के मुताबिक जिला स्तर पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष करने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें डीएलएड, स्थायी निवास, शैक्षिक योग्यता के साथ ही अन्य सभी वांछनीय योग्यताओं को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। और क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखो ये लिखा है 2 जिलों से है यूपी से डीएलएड करने वाले आवेदन। यूपी से डीएलएड कर उत्तराखंड में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों में अधिकांश आवेदन करने वाले हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के आवेदक ज़्यादा हैं। ऐसे आवेदकों ने अलग अलग जिलों में अलग अलग आवेदन कर रखे हैं। 2024 में यूपी ने अन्य राज्यों को दी थी छूट। हाई कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने 2024 से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश देना शुरू किया है। जो अभ्यर्थी 2026 में यूपी से डीएलएड करके आएंगे उनमें उत्तराखंड के स्थायी निवासी भी हो सकते हैं। लेकिन यूपी से 2025 तक जारी डीएलएड का सीधा अर्थ है कि उन्होंने यूपी के स्थायी निवास के आधार पर ही यह कोर्स किया है, ऐसा इनका कहना है। बाकी देख लेते हैं यूपी से डीएलएड अभ्यर्थी कितने हैं इसमें, और यूपी डीएलएड आवेदन करने वाली जो प्रक्रिया क्या है। अब धीरे धीरे हमें काउंसलिंग के टाइम पे पता चल जाएगी कि
यूपी से डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का गुणांक क्या रहता है, और एनआईएस से डीएलएड करने वाला गुणांक क्या रहता है, और उत्तराखंड डीएलएड से गुणांक क्या रहता है। बाकी धीरे धीरे यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं जनवरी की तरफ शिफ्ट हो गई है और काउंसलिंग की प्रक्रिया 5-6 जनवरी तक शुरू हो जाएगी। तो जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि सर हमें लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं, उसके बाद ही चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। ठीक है, बाकी जैसा पिछली बार था, पिछली बार भी ऐसा ही होता, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भर्ती में शामिल कर दिया था, तो इस बार भी शायद ऐसा ही होने वाला है। बाकी कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना था कि सर हमारे उसमें कई चीज़ों में रिमार्क आ रखा है, तो उसकी जो डिटेल्स है मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताते रहता हूँ। जिसके भी कोई भी सवाल हो या कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका उत्तर दे दूँगा। बाकी रही बात गुणांकों की, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो मैं बना दूंगा। अभी मैं क्या कहते हैं, अभी मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो कुछ ही दिनों में या शाम को या कल सुबह तक मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने प्रत्यावेदन लिस्टों से रिलेटेड जितने भी त्रुटियाँ आई हैं उसका निस्तारण कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।